ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में आप 24 अवतारों की कथा श्रवण कर रहे, 24 अवतारों का वर्णन श्रवण कर रहे थे। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द से ही निकलते हैं। परमात्मा शब्द से परमात्मा के 24 अवतार निकलते हैं। यह समस्त विश्व ब्रह्मांड भी परमात्मा का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं, सब संसार के सभी पदार्थों में ईश्वर का दर्शन करते हैं, परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा प्रतीत होता है। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा प्रतीत होता है, दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर यह अविद्या के आत्मा में अविद्या से आत्मा में आरोपित हैं। जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, यह अविद्या से आत्मा में आरोपित हैं, परमात्मा में आरोपित हैं। जो आत्मा परमात्मा स्वरूप है, उसका जो ज्ञान है जब होता है, आत्मा परमात्मा स्वरूप है, ये ज्ञान जब होता है तब आरोप दूर होता है। मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए तो उसका अज्ञान दूर हो जाए। उस समय उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अज्ञान दूर होते ही अज्ञान दूर होते ही उसे ब्रह्म दर्शन होता है। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत चरित्रों को परिपूर्ण बनाया और भागवत चरित्र जितने भी हैं उन सभी चरित्रों का जो संकलन किया उसका नाम भागवत महापुराण रखा। भगवान श्री कृष्ण धर्म और ज्ञान आदि सहित जब स्वधाम पधारे तो कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार छा गया और लोग भोगा अंध हो गए। प्रेम के मार्ग पर तो चले लेकिन उनका जीवन भोगमय हो गया, उनका जीवन भगवानमय नहीं हुआ। उस समय भगवान में जीवन नहीं रहा तो उस समय भगवान भागवत पुराण प्रकट करते हैं, अर्थात भगवान व्यास भगवान
भागवत पुराण लिखते हैं। यह पुराण उस समय सूर्य रूप है। सूर्य रूप इसलिए है कि लोग प्रेम का अर्थ भोग समझने लगे, इसलिए यह भागवत प्रकट हुआ कि उस सूर्य रूप भागवत प्रकट हुआ ताकि ये देख सकें कि प्रेम का अर्थ क्या होता है, प्रेम का स्वरूप क्या होता है, और प्रेम करना है तो किससे करना है, भोगों से करना है या भगवान से करना है, शरीरों से करना है या आत्मा से करना है, और आत्मा और परमात्मा को एक स्वरूप जानना है। तो यह जो भागवत पुराण की कथा आपको सुनाता हूँ, व्यास भगवान शौनक आदि ऋषियों से सूत जी बोले, यह मैं अपने आँखों देखा हाल सुनाता हूँ, जो मैंने आँखों से देखा है। शौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भगवान भागवत की रचना किस अभिप्राय से की? रचना के बाद इसका जो प्रचार प्रसार किया वो किस तरह किया? आप कृपा करके आदि कथा हमको सुनाएं। श्री सूत जी इस कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे शौनक जी, अति लोभी जो व्यक्ति होता है उसका जो ध्यान होता है वो धन पर होता है, और जो इस मार्ग में भागवत मार्ग में जो अति लोभी व्यक्ति होता है उसका ध्यान भगवान पर होता है। ज्ञानी प्रतिपल भगवान का दर्शन करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति ब्रह्माकार होती है, उनकी वृत्ति परमात्माकार होती है, इसलिए वो परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त थे, जन्म से ही उनके पास ब्रह्माकार वृत्ति थी। सुखदेव जी एक बार स्नान करती हुई अप्सराओं के सामने से निकले, बिल्कुल नग्न अवस्था में। अप्सराएं स्नान कर रही थीं सरोवर में, और सुखदेव जी वहां से निकल के जाते हैं नग्न अवस्था में, लेकिन वह अप्सराएं वैसे ही स्नान करती रहीं, उनको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं हुआ। थोड़ी देर में वहां से व्यास भगवान निकले, तो जब व्यास भगवान निकले तो उन अप्सराओं ने व्यास भगवान को देखकर तुरंत वस्त्र पहन लिए। व्यास भगवान ने सोचा कि अभी मुझसे पहले एक नवयुवक नगीन अवस्था में निकल के गया तो इनको कुछ नहीं हुआ, कोई संकोच शर्म नहीं हुआ आई, लेकिन मैं बूढ़ा और वस्त्र पहन करके निकल रहा हूं, तो इन्होंने तुरंत वस्त्र पहन लिए। भेद समझ में नहीं आया। पूछा अप्सराओं से, तुमने ऐसा क्यों किया कि सुखदेव जी नग्न अवस्था में निकल के गए तो कोई शर्म संकोच नहीं, मैं बूढ़ा व्यक्ति वस्त्र पहन के जा रहा हूं तो आपको इतना संकोच हुआ, आपने वस्त्र पहन लिए। अप्सराओं ने कहा,
वो सुखदेव एक ऐसे योगी थे, ज्ञानी थे कि जिनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। सुखदेव जी जो निकल के गए वो ऐसे ज्ञानी हैं कि जिनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। व्यास भगवान को बोली, आपको तो पुरुष का भी ज्ञान है और आपको स्त्री का भी ज्ञान है। श्री सुखदेव जी की दृष्टि में वहाँ स्त्री और पुरुष कोई नहीं है, यहाँ सब भगवान का स्वरूप है। उनके पास भगवत दृष्टि है, उनके पास प्रेम दृष्टि है, और आपके पास जो दृष्टि है वो भगवत दृष्टि नहीं बल्कि पुरुष और स्त्री की दृष्टि है। आपको ज्ञान है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है, लेकिन सुखदेव जी को इसका ज्ञान नहीं है। तो स्त्री और पुरुष, पुरुष यह है, स्त्री यह है। व्यास भगवान से कहा इसका आपको ज्ञान है, परंतु सुखदेव जी को ज्ञान नहीं। सुखदेव आपकी भेद दृष्टि है, सुखदेव जी की अभेद दृष्टि है। तो सुखदेव जी अभेद दृष्टि उनके पास सिद्ध हो चुकी है, इसलिए वो केवल भगवत दर्शन करते हैं, हर एक में भगवत दर्शन करते हैं। संत के दर्शन करने वाला निर्विकार बनता है। श्री सुखदेव जी का दर्शन, श्री सुखदेव जी परम संत है। कोपीन बनता खल भाग्य बनता। उन्होंने वैराग्य की कोपीन लगाई हुई है और वो वैराग्य की कोपीन जो है लगा करके घूम रहे हैं। वो परम संत हैं, परम ज्ञानी हैं, इसलिए उनके दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकारी बनी हैं। उनके मन में भी कोई विकार नहीं रहा, निष्काम हुई। अप्सराओं को लगा धिक्कार है हमें जो हम स्त्री और पुरुष देखते हैं। ये तो महापुरुष हैं जिन्हें भगवत दृष्टि प्राप्त है और प्रभु प्रेम में पागल हुए हैं। हमें भी प्रभु प्रेम में पागल होना चाहिए, भगवत दृष्टि। वही अप्सराएं ब्रज में आकर गोपिकाओं का रूप धारण करती हैं, वही अप्सराएं भक्ति का स्वरूप बनती हैं, वही अप्सराएं भगवत दृष्टि रखती हैं। एक आपको सुंदर दृष्टांत देता हूं। राजा जनक के दरबार में एक बार सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी और नारद जी जब पधारे तो वहां रानी सुनैना मौजूद थी। राजा जनक ने कहा सुनैना से दोनों की व्यवस्था करो। श्री सुनैना जी उन्हें रानियों के महल में ले गई, अपने महल में ले गई। वहां एक झूला पड़ा हुआ था और उस झूले पर नारद जी को और श्री सुखदेव जी को विराजमान कर दिया। जब नारद जी और सुखदेव जी बैठ जाते हैं तो श्री सुनैना जी बोली कि मैं अभी आती हूं। उन्होंने 16 श्रृंगार किए और श्रृंगार करके दोनों ही ऋषियों के पास में जाकर बैठी। जब दोनों ही ऋषियों के पास जाकर के सुनैना जी बीच में बैठी
तो नारद जी उठ करके खड़े हो गए और वहां से चले आए। जनक जी ने क्या पूछा? जनक जी ने कहा, क्या हुआ, आप चले क्यों आए? आपको स्वागत स्वीकार नहीं? नारद जी ने कहा, मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। वो जो रानी थी बीच में बैठ रही थी, मैं उठ के चला आया, कहीं स्त्री का स्पर्श न हो जाए। और बोले, सुखदेव जी कहाँ हैं? जनक जी ने पूछा। बोले, सुखदेव जी वहीं बैठे हुए हैं, वो उनके पास बैठी हैं, वो उनके पास बैठे हैं। तो जिस मानव के अंदर स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान नहीं है, वही संत है, वही परम भक्त है, वही परम ऋषि है, वही परमहंस है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान न जाए तब तक कोई ईश्वर से नहीं मिल सकता, परमात्मा से नहीं मिल सकता। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान जाते ही भक्ति सिद्ध होती है। जब मन से स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान निकल जाता है तभी भक्ति सिद्ध होती है और अंदर से भावना जागृत होती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये सब परमात्मा का स्वरूप है, सीताराम जी का स्वरूप है। ब्रह्म ही भी इदम सर्वम, यह सब ब्रह्म का स्वरूप है। आत्मा भी इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्म स्वरूप है। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव का स्वरूप है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि होती है उसको वासुदेव दिखाई, स्त्री नहीं वासुदेव दिखाई देते, भगवान दिखाई देते। जिसकी ब्रह्म दृष्टि शुद्ध होती है उसको परमात्मा स्वरूप का दर्शन होता है, क्योंकि उनका सब में ब्रह्म भाव हो चुका है। इसलिए उन्हें स्त्रीत्व और पुरुषत्व का स्मरण नहीं आता, क्योंकि ब्रह्म भाव हो गया है तो ब्रह्म का ही स्मरण आता है। ब्रह्म स्मरण से काम जाता है, और जब तक काम नहीं जाता है तब तक ब्रह्मचर्य की सिद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्य और ब्रह्म चर्चा सुलभ नहीं होती। ब्रह्म चर्चा तभी सुलभ होती है जब ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दर्शन करता है सब में। सुखदेव जी की जो दृष्टि थी वह ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि रखने वाले ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानी बड़े दुर्लभ हैं, सुलभ नहीं है। सुखदेव जी भिक्षा वृत्ति करते थे। कहीं भी किसी दरवाजे पर यदि उन्होंने कहा नारायण हरि भगवती भिक्षाम देही, तो वहां जो ठहरते थे केवल गौ दोहन काल तक ठहरते थे, जितनी देर में गौ दूह जाती। और जो प्रसाद मिल गया वो लेकर चल पड़ते थे। 6 मिनट से अधिक नहीं ठहरते थे वो, 6 मिनट से अधिक नहीं रुकते थे। वो एक एक आसन पर बैठकर 7-7 दिन ध्यान करते थे। बड़े ध्यान मग्न अपने स्वरूप में स्थित हो जाते थे।
श्रीमद् भागवत की कथा का जो प्रचलन है इसलिए है 7 दिन बैठकर सुनने का। भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन बैठकर राजा परीक्षित को सुनाई। श्री सुखदेव जी ने, हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था, उसे सांप लगा हुआ था। उस सांप युक्त साधक को श्री सुखदेव जी ने शुक्रताल में एक आसन पर बैठकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवता अमृत पान कराया। उनके पास भगवत दृष्टि थी। उन्होंने राजा परीक्षित को भगवत दृष्टि दी और राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुई। ऐसे जो संत हैं, कोपीन बनत है खल भाग्यवंत है। वैराग्य ही जिनकी कोपीन है। दृष्टि में भगवत दृष्टि है। सुनते देखते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, सुनते हैं तो भगवत कथा श्रवण करते हैं, भगवत स्वरूप श्रवण करते हैं, चखते हैं तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, चलते हैं तो भगवत स्वरूप तक पहुंचते हैं, सोते हैं तो भगवान ध्यान में लीन होते हैं। यही श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा हमें भगवत स्वरूप की प्रेरणा देती है, भगवत दृष्टि की प्रेरणा देती है और हमें हमारे सौभाग्य का, श्रेय का मार्गदर्शन करती है। श्रीमद् भागवत की कथा ध्यान से श्रवण करें और जीवन बनाएं श्री सुखदेव जी जैसा, जिसमें हमारी दृष्टि ब्रह्ममय हो, आत्म स्वरूपमय हो, परमात्मामय हो, वासुदेवमय हो, राम जी के स्वरूपमय हो और हम भगवान दर्शन करके श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और अंत में आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।